क्या निवेशकों को लगने लगा है कि निफ्टी की बड़ी बड़ी कंपनियों में अब दम नहीं बचा? तेजी से पैसा कमाने के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ भागना पड़ेगा। एक तरफ है भारत की सबसे भरोसेमंद ब्लू चिप कंपनियां जिन्होंने साल दर साल स्थिर रिटर्न दिए, दूसरी तरफ है छोटे स्टॉक्स और स्मॉल कैप्स की तेज रफ्तार जो रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दौड़ मुनाफे की ओर है या नुकसान की खाई की तरफ? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। भारत के लाखों रिटेल निवेशक अब निफ्टी 50 के ब्लू चिप स्टॉक्स यानी बड़ी कंपनियों में निवेश करने से पीछे हट रहे हैं। वो अब अपनी पूंजी स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप ये पूछें तो इसका जवाब सिंपल सा है, तेज मुनाफा पाने की चाहत, या अगर जेनजी की भाषा में कहें तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आंकड़ों की बात करें तो जून 2025 की तिमाही का डेटा दिखाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने निफ्टी 50 की 34 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा दी। मतलब हर 4 में से 3 बड़ी कंपनियों में छोटे निवेशक अब कम भरोसा दिखा रहे हैं। बजाज फाइनेंस को निवेशकों ने छोड़ा है, जबकि उसने इस साल अगर सालाना आधार पर देखें तो निवेशकों को 28.5% तक का रिटर्न दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने 29% तक का रिटर्न दिया है। फिर भी रिटेल निवेशक इसमें से बाहर निकल रहे हैं। अब यह दिखाता है कि निवेशक अब मोटी कमाई की तलाश में बड़ी कंपनियों को छोड़ रहे हैं और छोटे स्टॉक्स में किस्मत आजमा रहे हैं। पूरा मामला समझने के लिए पहले समझिए निवेशकों की आखिर सोच क्या है। देखिए, कुछ टर्म्स हैं, कुछ परेशानियां, कुछ सोच निवेशकों की हैं जो इसको प्रेरित कर रही हैं। पहला, बोरियत और धैर्य की कमी। सैमको सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अपूर्व सेठ की माने तो रिटेल निवेशक अब बड़ी कंपनियों की कीमतों में ज्यादा तेजी ना आने से थक चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि ये स्टॉक्स कहीं नहीं जा रहे। दूसरा बड़ा कारण है फोमो, जैसा हमने आपको बताया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं हम पीछे ना रह जाए। क्वांटिस रिसर्च के संस्थापक कार्तिक जोनागडाला का कहना है कि छोटे स्टॉक्स में 3 अंक वाला यानी 100% प्लस का रिटर्न दिखता है, तो रिटेल निवेशक घबरा जाते हैं कि कहीं हम चूक ना जाए। जैसे जैसे ज्यादा रिटेल निवेशक एक ही छोटे शेयर यानी एक ही तरीके के स्मॉल कैप्स में निवेश करने लगते हैं, वैसे वैसे इन स्टॉक्स की कीमत असल मूल्य से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वैल्यूएशंस हाई हो जाते हैं। इससे ये स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। जब बाजार की सेंटिमेंट बदलते हैं, जब बाजार की भावनाएं बदलती हैं, यानी अगर जरा भी नेगेटिव ट्रिगर आया तो इन शेयरों में तेजी से गिरावट होती है और इस शार्प करेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब तीसरे पर आइए, जिसका नाम है प्रॉफिट बुकिंग। मीरा मनी के को-फाउंडर आनंद के राठी इस क्लासिक प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं, यानी जिन कंपनियों में निवेशकों ने पहले मुनाफा कमाया है अब वो उससे निकलकर उन स्टॉक्स में डाल रही हैं जहां उन्हें लगता है कि आगे ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन समझने की बात यह है कि आखिर ये रणनीति कितनी सही है। अब एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करना कई बार उल्टा पड़ सकता है। लोग जो कंपनियां छोड़ देते हैं वही आगे चलकर ऊपर जाती हैं, जबकि छोटी कंपनियों में नुकसान ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। छोटे स्टॉक्स के 3 बड़े खतरे हैं जिनसे हम आपको इस वीडियो में रूबरू करा देते हैं। पहला है बड़ी उथल पुथल और निकलने में मुश्किल, यानी वॉलेटाइल होते हैं ये स्टॉक्स और लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाते हैं निवेशक। छोटे स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जाते हैं, बाजार गिरते ही ये सबसे पहले और सबसे ज्यादा गिरते हैं। कई बार इन्हें बेचना भी मुश्किल हो जाता है, यानी लिक्विडिटी नहीं होती इन स्टॉक्स में क्योंकि खरीदार नहीं मिलते। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो क्वालिटी से रिलेटेड है, गुणवत्ता और गवर्नेंस की कमी, यानी फंडामेंटल्स जिनके पुअर होते हैं, खराब होते हैं, उसमें निवेशक फंस जाते हैं क्योंकि कई छोटी कंपनियों में ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। इनके पास बड़े ब्रांड्स जितना मजबूत बिजनेस मॉडल या फिर टीम नहीं होती है। कई बार गलत जानकारी या फिर अफवाहों पर इनके शेयर चढ़ जाते हैं और जब नीचे आती है उनकी वैल्यू तो निवेशक फंस जाते हैं। अब आते हैं तीसरे ट्रिगर, सबकी भीड़, ज्यादा दाम यानी कि बुलबुला, जिसे ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। जब सब एक जैसे स्टॉक्स खरीदते हैं तो उनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, असल कीमत से भी ज्यादा,
यानी ओवर वैल्यूएशन। अगर बाजार गिरा तो ये फुलाए गए दाम बहुत तेजी से टूटते हैं और यहाँ पर स्मॉल कैप में निवेशकों की जमा पूंजी बुरी तरह फंसती है। वैसे जहां एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स ब्लू चिप स्टॉक से हाथ खींच रहे हैं, वहीं हम आपको बताएं कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज यानी विदेशी निवेशक उन स्टॉक्स को जमकर खरीद रहे हैं। जब छोटे निवेशकों ने निफ्टी की कंपनियों के शेयर बेचे, तब म्यूचुअल फंड्स ने 33 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और विदेशी निवेशकों की बात करें यानी एफआईआईज की, तो उन्होंने 21 कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए। इंडसइंड बैंक में रिटेल निवेशकों ने 1.10% हिस्सेदारी कम की, लेकिन एफआईआईज ने 4.25% बढ़ा दी। बीईएल में रिटेल निवेशकों ने 0.72% की हिस्सेदारी घटाई, लेकिन एफआईआईज ने 1% से ज्यादा की बढ़ाई। मतलब जब आम निवेशक बेच रहे हैं तो इंस्टीट्यूशंस स्मार्ट मनी बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी कंपनियों में अभी भी लॉन्ग टर्म का भरोसा बाकी है। अब हो सकता है कई निवेशक सीधे शेयर खरीदने के बजाय एसआईपी या म्यूचुअल फंड के जरिए ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कर रहे हो। जी हाँ, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। माना यह जा रहा है कि वो पूरी तरह से बड़ी कंपनियों से दूर नहीं हुए, बल्कि एक तरीका बदल दिया है उन्होंने। अब सवाल ये कि क्या आप सोच समझ कर निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अगर गलती हुई तो पोर्टफोलियो में असंतुलन आ सकता है। आपका जो स्टेबल पोर्टफोलियो है वो बुरी तरह से हिट होगा और हिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न घट जाएगा। अगर कोई गिरावट आई तो सबसे ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। एक सफल निवेश रणनीति यानी क्वालिटी ब्लू चिप में बने रहने की जो रणनीति आपकी है वो टूट सकती है। तो अब रिटेल निवेशक आखिर करें क्या? देखिए, सिर्फ तेजी देखकर निवेश ना करिए। अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को बैलेंस रखिए, संतुलित रखिए। हर तरीके के एसेट्स, हर तरीके के स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। बड़ी कंपनियों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, वो लॉन्ग टर्म में एसेट्स बनाती हैं। छोटी कंपनियों में निवेश करें, लेकिन लिमिट में और समझदारी से। घबराकर या लालच में आकर निर्णय ना ले। ब्लाइंड रोटेशन नहीं, बैलेंस जरूरी है। पोर्टफोलियो को बार बार घुमाना फायदेमंद नहीं होगा। कुल मिलाकर इस पैराडॉक्स से एक सोच समझकर अपनाई गई आक्रामक रणनीति, एक अग्रेसिव रणनीति झलक रही है। निफ्टी ब्लू चिप्स में अब तक जो भी स्टेबल मुनाफा हुआ है उसे भुनाया जाए, ऐसी सोच है। यानी शेयर बेचकर मुनाफा बुक कर लिया जाए, प्रॉफिट बुकिंग की जाए और फिर उस पैसे को छोटे और मिड कैप स्टॉक्स में लगाया जाए, जो भले ही ज्यादा जोखिम भरे हो, ज्यादा रिस्क हो, लेकिन ज्यादा मुनाफे की तरफ भी लेकर के जाएं। यानी वो मल्टी बैगर रिटर्न्स की संभावना दिखाते हो। निवेशक बड़ी कंपनियों से मुनाफा निकालकर अब दांव लगा रहे हैं छोटे स्टॉक्स पर और उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से जल्दी और ज्यादा कमाई हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाएगा? हमेशा हो पाएगा? ये सोचने वाली बात है। आपकी रणनीति क्या है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और ऐसी दूसरी खबरों के लिए, अपडेटेड रहने के लिए बिजनेस जगत से देखते रहिए बिस्तार।